बच्चों आज हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। ठीक है, इसलिए हम इसमें जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, आप देखे होंगे कि ठंडे के दिनों में अगर हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं तो कुछ समय बाद स्वेटर वो जो होता है उसमें चट-चट की आवाज आने लगती है। या देखे होंगे कि पेन जो होते हैं उसको हम बालों में रगड़ते हैं और उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाया जाए तो चिपकने लगता है। ऐसे बहुत सारे आपने उदाहरण देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। ये क्यों होते हैं? ये आवेश के कारण होते हैं। अब ये आवेश होता क्या है? तो ये होता क्या है कि बेसिकली यह आवेश एक प्रकार का वस्तु का गुण होता है। और क्या होता है कि आपको पता होगा कि प्रत्येक वस्तु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो होता क्या है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब वो घर्षण करती है, रगड़ती हैं, तो उनमें से उन दोनों वस्तुओं में डिफरेंट प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो एक दूसरे में अपने गुणों को क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ कणों को स्थानांतरण करते हैं और उस स्थानांतरण के कारण उन दोनों वस्तुओं में एक एक गुण दूसरे में और दूसरे के कुछ कण पहले में चले जाते हैं। इस कारण से उन दोनों वस्तुओं में एक आकर्षण और प्रतिकर्षण करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। मतलब ये है कि आवेश क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षण और प्रतिकर्षण करने लगता है। तो अगर किसी वस्तु को रगड़ देने से या किसी भी प्रकार से उसमें इस प्रकार का गुण आ जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का, तो इस गुण को ही हम लोग बोलते हैं आवेश। और जिस वस्तु में ये गुण आ जाता है उस वस्तु को हम बोलते हैं आवेशित वस्तु। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं। आवेश पहला हमारा टॉपिक है। ठीक है, क्या लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वह एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होने लिखे हैं, अर्थात उस वस्तु में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। और ये आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, जिन वस्तुओं में ये गुण उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं, उस वस्तु को आवेशित वस्तु बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारा पेन है तो उसमें अगर हम कागज के टुकड़े को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर उसी पेन को अगर हम बालों में रगड़ के कागज के टुकड़े को चिपकाएंगे तो चिपकने लगेगा। अर्थात पहले वो वस्तु क्या थी, आवेशित वस्तु नहीं थी, आवेशित पेन नहीं था, अब क्या हो गया, आवेशित वस्तु हो गया। ठीक है, और किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो अब इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ गया, उस गुण को हम लोग बोलते हैं आवेश। और पेन क्या हो गया, आवेशित वस्तु हो गया। ठीक है, अब जो आवेशित वस्तु आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक होता है हमारा धन आवेश। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऋण आवेश क्या होते हैं कि वे आवेश जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक मात्रा में हो जाते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेश होते हैं। और दूसरा हमारा होता है धन आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, जिन आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है
तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो पदार्थ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धन आवेशित हो जाएगा। तो जिन जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस मतलब वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जा सकता है, अर्थात उन वस्तुओं में कैसे और आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न किया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी विधियां है, अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।